ये सांकेतिक है, कोड वर्ड है। और अक्षर पुरुष का, परम अक्षर पुरुष का जो है वो सत्य है। ये तत् और सत्य तो सांकेतिक है, कोड वर्ड ये दास बताएगा। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये मंत्र नहीं है। और इस दास से परिचित होकर उपदेश लेकर कोई अपने आप संत बन गया, नाम देने लग गया, वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका। आप समझदार हो, इस बात को खूब समझते हो कि अनधिकारी से तो आप एक लाइसेंस बनवा के दिखा दो, वो कहीं चलेगा नहीं, आप भी अंदर वो भी अंदर। लास्ट में जब पकड़े जब जाओगे जब यहां से शरीर छोड़कर जाओगे। तो कोई भी आज इस दास के अतिरिक्त परमात्मा ने किसी के ऊपर ये मेहर नहीं की। हाँ, पहले महापुरुष मिले थे जिनको, उनको भी ये शरीर सभी नाम दिए थे, उनका कल्याण हुआ, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी इस मंत्र का को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम किते बार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नित रही। अब ये बिचली पीढ़ी आ गई पुण्यात्मा, जहां आपका जन्म है। प्रथम पीढ़ी में परमात्मा स्वयं आए थे, प्रथम चरण में कलयुग के। अब ये बीच की पीढ़ी है, लास्ट की पीढ़ी नास्तिक हो जाएगी बिल्कुल, जो अब पार हो गए सो हो गए। ये हजारों वर्ष चलेगा, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा का ये मार्ग एक पूरे विश्व में बहुत शांति होगी। हाहाकार या माया की दौड़ लग रही है, या खत्म हो जाएगी। शांति से सब भक्ति करा करेंगे, चोर उचक्के ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम परिचित हो जाएंगे। अगर किसी की आज हम चोरी करते हैं, अगले जन्म में गधा बनकर देना पड़ेगा, कौन समस्या मोल लेगा? अनजान बच्चे जिनको ज्ञान नहीं, वही बिजली के नंगे तार को छूते हैं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि वो ओम तत्सत का 3 मंत्र का जाप है। और वो बताओगा तत्वदर्शी संत, मैं नहीं परिचित उससे, उसकी भक्ति करनी है तो उसी को प्राप्त होगा। उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले, फिर वो जैसे बताए तू ऐसे कर ले। अब वो ना अर्जुन है मेरा, ना वो बतावे। तो अर्जुन ने आखिर में हार मान ली कि भगवान मैं आपकी जैसे कहोगे मैं कर लूंगा, कर लेगा ठीक से, तुम वही कहूं ही रहा। तो कहने का भाव ये है कि हमने उस तत्ब्रह्म से और इस सारे कृष्णम अध्यात्म यानी सारे अध्यात्म और अखिल कर्मों से, इन सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा। और उस तत्ब्रह्म से इनसे परिचित कराने के लिए आपको ये तत्व ज्ञान सुनाया जाता है सत्संग में बुला के। अपने आत्मा सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना है। और किस परमात्मा की भक्ति करें, यानी किसी से आप जाओ, कोई संत है, सभी कहते हैं बदले रे भगवान तेरा काम आओगा। सभी कहते हैं कि भक्ति कर ले भाई, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। फिर नाम क्या है? हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे। बताओ ये नाम दे। कहते गीता और भागवत पढ़े ना भूल जाए शब्द ठिकाने नू। गीता पढ़े और गीता में मंत्र के बता रखा केवल ओनली वन ओम। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, उससे वो खुद परिचित नहीं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए और उनसे वो मंत्र प्राप्त करके फिर उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, परम अक्षर ब्रह्म को, परम जीव पुरुष यानी उस मूल रूपी भगवान जड़ रूपी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। और उस परमात्मा का जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में कभी प्राणी नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपनी जानकारी दे रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते और ना ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मैं इनका आदि कारण हूं। तो पुण्यात्माओं, संतान अपने पिता की उत्पत्ति को नहीं जान सकता और पिता की उत्पत्ति को पिता का पिता यानी दादाजी बता सकता है। तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस ब्रह्म की उत्पत्ति बताई है। अपनात्मा परमात्मा ने स्वयं आकर के अपना ज्ञान दिया।
और हमारे सदग्रंथ भी स्थान स्थान पर ये प्रमाणित करते हैं, लेकिन उन सदग्रंथों को हम समझ नहीं सके क्योंकि हमारे पास ये सृष्टि रचना रूपी या मास्टर की नहीं थी, या मास्टर चाबी नहीं थी हमारे पास। ये सृष्टि रचना जो है पूरे अध्यात्म मार्ग को समझने की एक मास्टर की समझो, और जब तक ये नहीं समझ में आओगी इतने हम किसी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। अब जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं जानते क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी ने कहा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नासवान है, इसका जन्म मृत्यु होता है। ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये खुद कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। और फिर श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में ये 26 पृष्ठ पे खुद कहता है अपने आत्मा इस पूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराना आपको दास का उद्देश्य है। और यही सदग्रंथ बताते हैं कि जब तक उससे पूर्ण परिचित नहीं होते तो तुम भक्ति पर नहीं लग सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, यानी दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्ति प्रारंभ करेगा, स्टार्ट होगी तेरी भक्ति। जब दृढ़ भक्त बनेगा तो आपको दृढ़ भक्त बनाने के लिए ये अध्यात्म ज्ञान, ये कृष्ण अध्यात्म यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान आपके रूप कराया जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा लिंक इससे संबंधित हो गया। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, इसके 26 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, विद्वेश्वर संहिता। वो कहता मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप। ये 24 पृष्ठ से शुरू होता है। तो इनके युद्ध को समाप्त करने के लिए इस काल ब्रह्म ने, जो एक अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर लिंग, इसको बाद में शिवलिंग कहने लग गए। फिर ये युद्ध करके खड़े हो गए। फिर वो खुद आकर प्रकट हो गया शिव रूप में, यानी सदा शिव रूप में। जैसे ब्रह्मा विष्णु को मिला तो शिव रूप में प्रकट हो जाता है, ये ऐसे लीला करता है। अब 25 नंबर पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लिंक है इसका। गीता प्रेस गोरखपुर से है, विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। शिव भगवान शिव बोले ये काल प्रकट हो गया ब्रह्म शिव रूप में, इनको धोखा देने के लिए। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं, सुनो। आगे बताते हैं, ये 26 पृष्ठ है। ब्रह्मा और विष्णु को कहता है ये काल ब्रह्म पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। अब परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी का निरंजन में ही करता भाई, ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा है। यहाँ पर मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति रूप स्वरूप यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता। आगे देखो, ऐसे सिद्ध हो गया कि यहाँ ये पुराण का वक्ता जो है, पुराण जो बोलने वाला है, ये ब्रह्मा विष्णु से और रुद्र और महेश से न्यारा है। ये ब्रह्म है, ये काल है। यहां देखिए ये क्या कहता है, इसी पृष्ठ हम 26 पढ़ रहे हैं, शिक्षण शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता। ये देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से
ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे रूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये 5 हैं। एक तो पश्चिम वाले मुक्त है, एक तो उत्तर वाले मुक्त है, एक पश्चिम वाले मुक्त है, 2, 3 और 4 और 5वां बिंदु। ये मध्य तथा उत्तर वाले मुख से बिंदु और ये 5वां ये नाद। तो इस प्रकार ये 5 हो गए, एक उकार, मकार और आकार, आकार, मकार, उकार और मकार और बिंदु और नाद, ये 5 हो गए। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये मेरा मंत्र है, ये कहता है ये मेरा मंत्र है। ओम एक अक्षर, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ये काल ब्रह्म बोल रहा है शिव रूप में खड़ा होकर के। इन्होंने ये नीचे लिखा है कि ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है, ये गलत लिखा है, मूल संस्कृत में कहीं नहीं है। अब हमने ये देखना कि ये जो ओंकार नाम जिसका ओम मंत्र है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ये कृष्ण के अंदर प्रवेश करके श्री कृष्ण में बोल रहा है गीता जी को। ये यहां भी ये करा मेरा एक ओम मंत्र है। अब इससे ये स्पष्ट हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल बोल रहा है और श्री कृष्ण में प्रवेश होकर बोल रहा है। और ये कह रहा है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, एक अक्षर है, नथिंग एल्स। तो इस प्रकार जो अन्य साधनाएं बताते हैं इस मंत्र को छोड़ के, कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े, गीता में कहीं लिखा हरे कृष्ण 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 हरे राम लिख रखा कहीं? फिर गीता जी को पढ़ किस लिए रहे हो? और लोक वेद को आधार बनाए हुए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। हमने अपने पुण्य सदग्रंथों को पुनः संभालना पड़ेगा। ही गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न गति होती है और न उनको कोई सिद्धि यानी प्राप्त होती, क्योंकि सिद्धि हमें सतलोक लेके जाएगी, हमने उसको दुरुपयोग नहीं करना तो उसको कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। उनका कार्य जो उद्देश्य लेकर आया है वो सिद्ध नहीं हो पाता। और 24वें श्लोक में कहा इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो सदग्रंथों में लिखा वही मानना। आज पुण्यात्मा जो हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं हमने इस अनुसार साधना करनी पड़ेगी। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? परमात्मा कहते हैं सबसे पहले हमें इस कंप्लीट जो संपूर्ण धात्म ज्ञान से परिचित होना पड़ेगा और तत्ब्रह्म से परिचित होना पड़ेगा। वो कौन है, कैसा है और कहां रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8, 9 में ये स्पष्ट किया हुआ परमात्मा कैसी लीला करता है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है कि वो परमात्मा कौन है और कैसी लीला करता है। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी वो परम अक्षर ब्रह्म
जैसा कि वो 3 सतीथि से अपनी लीला करता है, उनमें से जो एक लीला का जो उनका वे है, तरीका है, एक बालक रूप धारण करके प्रकट होते हैं। सन 1398 संवत 1455 और ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी, उस पूर्णमासी को, पूर्णिमा को परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आए और वहां प्रकट हुए। अपने आत्मा साथ के साथ आपको सदग्रंथों से परिचित कराना अनिवार्य है। दास का कर्तव्य बनता है। आपको शिक्षा इसलिए परमात्मा ने दिलाई है कि आप परमात्मा पहचान लो। न इस रोजी रोटी के लिए इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं थी। पहले हमारे पूर्वज थे, अपना सिंपल वे से कच्ची झोपड़ी डालकर मकानों में गुजारा करते थे। 20-20, 10-10 पीढ़ी ऐसे पार होगी, निकल गई यहाँ से टाइम पास करके। और जब से ये शिक्षा मिली है हमें, इस भौतिक सुख तो बना दिखे, पर दुख टेंशन बिना गिनती की होगी। अब इसको देना अनिवार्य था। नहीं, पहले परमात्मा ने ये विष आपके ऊपर नहीं आने दिया। अब इसलिए ये शिक्षा आपको इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा ये इस दृष्टिकोण से तो अच्छा है कि हम भगवान पहचान लेंगे अब बस, और बाकी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं, और कोई IAS IPS बन गए। ये तो पेट का रोला सारा। इसके लिए इसकी जरूरत हमने नहीं थी। अपना 2 रोटी चाहिए थी आराम से, और सिंपल वे से रहता वो जीव सुखी है। इन कोई भी सुखी नहीं प्राणी, चाहे कितना आप बड़ा अफसर हो, अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सुख नाम की चीज नहीं उनके पास। क्योंकि हमें पता नहीं, परमात्मा ने हमें बताया कि 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है। कभी भूल लाग रही हो तुम्हारे। लेकिन ये शिक्षा जो मिली है, इसका उद्देश्य ये है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अपना पीछा छुटवा लेंगे और वहां चले जाएंगे जहां जरा और मरण नहीं होता, वहां वृद्धावस्था नहीं होती, वहां पर मृत्यु नहीं होती। तो फिर वहीं ना रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ कितना सुखी है आपके पास, बच्चे भी हैं, संतान अच्छी है आपकी, और खूब यहाँ संसारिक भौतिक सुख भी है। कल मृत्यु हो जा, भक्ति बिना अगले दिन गधा बन गया, बता चाट ले उस ठाठ ने तो छोड़ के चला गया, क्या काम आया आपके? तो परमात्मा कहते हैं हम जब मृत्यु तो होगी होगी, ये परिवार भी आपके साथ नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें रहते हुए बच्चों को भी इस मार्ग पर लगाओ, इसी सीढ़ी पर चढ़ा दे उनको भी, और आशा करे कि दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हे भगवान, सपने में भी नहीं सोचा फिर जन्म हो मेरा आया, फिर जन्म हो गया, या दुरुक्ति फिर शुरू है जो सफर कर रहे हो आप। ना जाने कब ये पूरा हो जा, कब छोड़ के जाना पड़ जा। ऐसे कैर में हम रह रहे हैं, कति निश्चिंत ठाठ बना रहे हैं, नाचे कूदे भंगड़े पावे ऐसे गंदे लोक में, और नाचन कूदन का, गाने सुने, फिल्म देखे, ये कैसी रुचि बन जाती है आप लोगों की। फिर आपका छींटने लाग रही इस ज्ञान की। आपने समझा नहीं इस परमात्मा क्या कहने आए थे हमारे लिए, तुम कहाँ पड़े हो, और निकलो यहाँ से। फिर हमारा छींटने लगी अभी तो हमारे गहराई से जख्म बनना चाहिए अंदर शरीर में, आत्मा में, कि हम कहाँ रह रहे हैं। नानक साहब जी से पूछा था कि आप यहाँ हमेशा मायूस से रहते हो, तब उन्होंने कहा था भाई मायूस क्यों ना रहे, ना जाने यहाँ के बिजली पड़ जाए 1 मिनट में, ना जाने काल की कर डारे किस भी डर जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़कती उनानो केड़ा हंसावे। एक विवाह हुआ, विवाह की तैयारी थी, लड़के वाले नाचो कूदो डीजे ला रखे, बहुत मस्ता रखा। अगले दिन बारात जावे थी, 20 किलोमीटर गए थे अपने शहर से, वहां दुर्घटना होगी, दूल्हा भी मर गया और 5 और मर गए। पहले दिन तो डीजे बाजे नाचे थे, अगले दिन समाचार पेपरों में उनकी रोते हुए बिलखते हुए की चित्र देख के आत्मा रो रही थी कि भगवान, हे परमात्मा, बड़ी आंख खोल लिया आपने हमारी। कहते ना जाने काल की कर डारे किस भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हंसावे। 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा और या नाचे कूदे फंड करे। तो बिना ज्ञान के नशे में आदमी ऐसी गलती कर सकता है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो अब ये भांग को उतारने का एंटीबायोटिक कैप्सूल, ये प्रवचन और ये ज्ञान, ये मंत्र रूपी औषधि आपको कानों के माध्यम से प्रवेश की जा रही है।
तो इससे जब पता चलेगा, अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, तब हम सफल होंगे। अब हमने ये देखना है कि वो परमात्मा जिसकी हम खोज कर रहे थे और जिसकी लीला हम कहाँ मानते थे, वेदों में, गीता जी में और पुराणों में, तो अब वही सदग्रंथ हम खुद पढ़ रहे हैं। अब हम खुद पढ़ रहे हैं, अर्पण का निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो मास्टर की है जिससे हम सब सदग्रंथों को समझ सकते हैं। वो हमारे पास कुंजी है, वो सृष्टि रचना जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई थी 600 वर्ष पहले, कि ऐसे ऐसे आप वहां रहा करते थे सतलोक में, वहां आपने गलती की थी, काल ने तप किया था, तुम उस पर आसक्त हो गए, भगवान से मन हट गया, इसके साथ आगे। और या फिर इसने तुम्हारे को दुखी इसलिए कर रखा है कि वो परमात्मा दुखी होगा जितना मैं इन न सताऊंगा। हमें जितना ये दुखी कर सकता उतना कर रहा है ये, और क्योंकि हम इसके नहीं है, हम अपने कबीर भगवान के बच्चे हैं। अब वो रोता है हमारे लिए, क्योंकि हम उसकी आत्मा है, गलती करके आज जरूर गए, लेकिन उसको भी दुख है। जैसे किसी की बेटी बिगड़ जा, लड़का बिगड़ गया, और नालायक लड़के तो ब्याह कर दिया उस लड़की ने, फिर वो उसको तंग कर रहा है माता पिता के ऊपर क्या होकर, फिर वो माता पिता फिर भी रो रहे हैं, मेरी बेटी दुखी हो रही है, वो चैन से नहीं रह सकती। तो वही स्थिति हमारी यहाँ पर है। तो ये इतना दुखी कर रहा है आपको, क्या हालत कर रखी है आपकी, जीना छोड़ रखा है, और हम फिर भी यही सोचते कि ना ऐसा जीवन होगा। ये तो नरक भोग रहे हैं, चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री क्यों ना हो, 36 बीमारी पावेंगी, टेंशन 100 की 100, घर में कोई और बीमारी पैदा हो रही होगी, ना जाने क्या घटना घट रही। तो कहने का भाव ये है, हमने इस सारे दातों को समझना और फिर हमने उस भगवान को पहचानना है। और जिस परमात्मा के विषय में ये कहा जाता रहा है कि वेदों में उस भगवान का ज्ञान भरा पड़ा है, उसकी जानकारी है, वो क्या जानकारी वेदों में देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, ये देखिएगा। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। इसका 9वें मंडल का प्रथम सूक्त पढ़ेंगे। ये 9वां मंडल, 9वां मंडल। अब यहां से थोड़ा सा ये देखना है कि इन्होंने, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते रहे, इसलिए आगे चल के थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ की है, उसको यहां से पहचाना जाएगा। 1 नंबर मंत्र है मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 का मंत्र 1। इसमें लिखा है कि हे परमात्मन, ठीक, यानी परमात्मा की जानकारी है ये। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र अब 2 पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है कि हे परमात्मन आप, ठीक। और फिर तीसरे में हे परमात्मन आप, परमात्मन आप। चौथे में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। और 5वें में हे परमात्मन आप तुमको। और फिर अब 6ठे में हे परमात्मन आप। अब 7वें में गड़बड़ होगी, इनके मुश्किल होगी, कागे तो भगवान को साकार लिखा है। अब 7वें में लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को, पुरुष को गड़बड़ करनी शुरू कर दी ना। अब 8वें में फिर लिख दिया उस पुरुष को, यहां लिखना था उस परमेश्वर को। अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। अब इन वेदों के अनुवाद करता महर्षि दयानंद और उनके अनुयायी हैं। अब महर्षि दयानंद के सिद्धांत को वो फाइनल मान के चल रहे हैं कि भगवान निराकार है, और जो भी उसने लिखा है, जो भी मीनिंग दिए हैं, उसको वो सत्य मानकर उसके आदेश आधार से चलते हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है महर्षि दयानंद द्वारा लिखी, ये है ओम, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ये पुस्तक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ये पुस्तक का नाम है। और ये कहां से छपी है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, 3/5, आसिफ अली रोड, दिल्ली 2 है, नई दिल्ली 2 से। ये देखिएगा, इसके ये सृष्टि विद्या विषय संक्षिप्त, ये एक विषय है इसका। ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका वही चल रही है। इसके पृष्ठ नंबर 125 पे इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, देखिएगा नीचे।
ये लिखा है यत पुरुष, और इसका अर्थ लिखा है पुरुष उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर, पुरुष उसको कहते हैं, दानंद की लिखी हुई है, अनुवाद किया हुआ है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है, यानी सर्वशक्तिमान। ये भी सुना ना ईश्वर का वेरा था ना परमेश्वर का, फिर भी जो इनके अनुयायियों को ये मान्य है कि दानंद ने जो कहा वो सच्ची है, यानी पुरुष माने परमेश्वर। तो अब फिर पढ़ेंगे इसको। अब सिद्ध हो गया कि पुरुष माने परमेश्वर। अब हम यहां जहां पर इन्होंने गड़बड़ी करने की सोची है भी इसको इससे क्लियर कर लेंगे कि जहां पुरुष लिखा है ये परमेश्वर है, भगवान जो सर्वशक्तिमान का आता है वो उसको पुरुष कहते हैं। तो ये देखिए अब हम वही आगे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का और मंत्र नंबर 6 तक तो ये परमात्मा लिखे गए, और 7वां में जब लागी लवा बात भगवान की साकार की सह शरीर की, वहां पुरुष लिखना शुरू कर दिया। क्यों सोचा को व्यक्ति के बारे में बात होगी, पुरुष माने उस परमात्मा को। अब देखो 8वें में कमाल कर दिया, उस पुरुष को यानी उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। ये बताएंगे आपको सृष्टि रचना में कि सब बहुविध जीवन कीन पुकारा, तपशिला पर जल रहे थे जब हाहाकार मच रहा था, भगवान वहां उनकी उन परिस्थितियों को देखकर वहां आए अपना ज्ञान समझाने के लिए। तो उस परमेश्वर को, पुरुष माने परमेश्वर सिद्ध हो गया, उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे ही हाहाकार मच रहा, कुछ जीवन नहीं रहा प्राणी का, एक माया जोड़न का उद्देश्य बन गया। तो उस समय में परमात्मा या स्वयं आते हैं या अपना दास कोई भेजते हैं अपनी पावर दे करके। तो उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, जब परमात्मा स्वयं आते हैं उस समय का जिक्र है। और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा। क्लियर हो गया? अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का आगे हम पढ़ रहे हैं, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। मधु में यानी बड़ा प्यारा शरीर मिलता है। वो 3 प्रकार के शरीर से सबका सब व्यवस्था को संभालता है। ये भी क्लियर हो गया। फिर उसमें से दूसरी प्रकार की जो लीला हो यहाँ लिखी है कि अभी अदन्या उत्सरंती धेनुव शिशुम सोम इंद्राय पातवे, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष हटा दिया यहाँ पर, अमर पुरुष लिखना था। सोम माने उस चंद्रमा के से शीतल स्वभाव वाले भगवान अमर पुरुष को, और पुरुष माने यहाँ पर परमेश्वर समझो। उस सोम स्वभाव वाले परमेश्वर को जो शिशु रूप में, शिशुम, ये शिशुम मूल पाठ में शिशुम लिखा है, शिशुम कुमार अवस्था में ही यानी जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं। अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, जिसको सांड ने टच ना किया हो। कंवारी, अभी माने पूर्ण रूपेण, सब प्रकार से पूर्ण रूपेण अधन्या, जो सांड के द्वारा कभी सथाई ना गई हो। तो इस कहने का भाव कि कंवारी गायें गौवें धेनु गौवें तृप्त करती हैं, उनकी परवरिश की लीला इन कंवारी गायों के द्वारा होती है जब परमात्मा सी स्वरूप धारण करके आते हैं। ये तो बता दिया वेदों ने, और चारों वेदों में इसका रह रहकर प्रकरण है, बहुत कोई प्रसंग है इसके। अब इसमें विशेष कंसेप्ट क्लियर है इसलिए एक ही दिखाते हैं, समय आने पर फिर वो दिखाया करेंगे। अब वो सूक्ष्म वेद में लिखा है उस परमेश्वर ने जो लीला की थी आज से 600 वर्ष पहले, और उस समय क्या हुआ था ये देखिएगा। ये सूक्ष्म वेद है, इसमें दिखाते हैं आपको कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुए, वहां पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि साक्षी है इस बात के कि कोई ऊपर से तेज का गोला आया, और उसने देखा ऊपर वो नहा धोकर सुबह सुबह वक्त से उस तालाब पर एकांत स्थान पर प्राकृतिक शांति के अंदर बैठकर अपना साधना करने की चेष्टा कर रहा था। एकदम आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया, उसने देखा, ध्यान से आंखें बंद होगी,
जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं, देख नहीं सकते, आंखें बंद होती हैं, फिर भी उसमें सूर्य का जो आकार है वो दिखाई देता रहता रहकर ऐसा अंदर हमारे फीड हो जाता है प्रतिबिंब। महर्षि अष्टानंद जी जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसने जो उधर देखा वो सहन नहीं कर सका उस तेज को। आंखें बंद हुई तो उसमें क्या देखा, एक नवजात शिशु बालक का रूप दिखाई दे रहा, ऊपर से आ रहा है। दोबारा देखता, आंखें खोलकर क्या देखा कि वो प्रकाश एक कोने में लहरता रहा तालाब में, उसी में सिमट जाता है। वो उठकर चला जाता, अपने गुरु जी से प्रश्न करता है कि भगवान मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो रामानंद जी कहते हैं कि बेटा ये कोई अवतार गण आते हैं ऊपर से, तब ये तारा सा टूटा करता है, कोई ऊपर से अवतार आए हैं और यहाँ किसी कोई देव आया होगा, किसी माँ से गर्भ लेगा और यहाँ अपनी लीला करेगा। तो इनको तो इतना ही पता है कि इनके भगवान माँ से जन्म लेते हैं और वो स्वयंभू परमात्मा है। स्वयंभू, उसका कोई जन्म प्रदान करने वाला नहीं, स्वयंभू स्वयं प्रगट है, स्वयं ही वो प्रगट है, कोई उसका जन्मदाता नहीं है। उधर से नीरू नीमा नाम के दो दंपति थे जुलाहे, वो स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। वो पहले ब्राह्मण थे, मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। वो भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन वो अपने आत्मा से भगवान शंकर को नहीं निकाल पाए थे, उन्हीं की अंदर से उसी की आराधना करते रहे। उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि हे भगवान शिव जी, क्या हमारे लिए, उसकी पत्नी ने कहा क्या आपकी दासी के लिए आपके घर पे बच्चों की कमी पड़ गई, हमें भी एक खिलौना दे देते, हमारा भी जीवन आधार बन जाता। ऐसे करते हुए तलार तारा तालाब पर पहुंचे। वहां क्या देखा, नवजात शिशु कमल के फूल पर पाया, घर ले आए। 25 दिन के हो गए, ना जल पीवे ना दूध पीवे, और फल फूल ऐसे जैसे किलो दूध पीता हो बच्चा डेली, और स्वस्थ इतने। अब उसकी जो मुंह बोली माता नीमा बहुत दुखी होगी, बहुत बुरी तरह रोने लगी। हे भगवान शिव जी, आपने या तो सुनना नहीं था या तो ये देना नहीं था, अब दे कर ले रहे हो भगवान। अब मैं नहीं जीऊंगी इस बालक बिना, ना जाने इस बच्चे ने मेरे पर क्या जादू कर दिया, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। 25 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, अब ये मरेगा साथ मरूंगी मैं, पक्का इरादा। तब परमात्मा ने प्रेरणा की, शिव भगवान को करे करावा साइया मन में लहर उठा। शिव जी एक साधु रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए, क्योंकि वो शिव जी को याद करके रो रही थी। तो पूछा माई क्या बात है, क्यों रो रही है? सारी कथा बताई, सारी कहानी बताई कि एक दिन हृदय से पुकार की थी, 60 वर्ष की आयु होगी, संतान नहीं थी। एक दिन प्रार्थना की थी अपने शिव भगवान से, उन्होंने हमारी सुनी। एक लहर तारा तालाब के ऊपर कमल के फूल पर ये बालक दे दिया। अब ये बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, 25 दिन का हो गया महात्मा जी। अब ये मरने वाला है, गेल में मरूंगी, इसके साथ मरूंगी, दरिया में डूब के, ये मेरा अटल इरादा है। तब उसने कहा माई दिखा तेरे बच्चे को, कहाँ है? वो लाई उठा के माई ने सोचा महाराज के चरणों में डाल देती हूँ। जो ही उसने चरणों में डालना चाहा, परमात्मा आकाश में उड़ गए और शिव जी के सिर के पैर ला करके यहाँ ऐसे आकाश में हवा में स्थिर हो गए। तब शिव जी ने ऐसे किया, शिव जी के हाथों में आ गए। फिर परमात्मा बोले कि इनको कहो एक कंवारी गाय ले आवे और उसके ऊपर आप हाथ रख दियो महात्मा जी, वह दूध दिया करेगी, वह दूध पीऊंगा मैं। 7 बार बोले बच्चे, 7 बार चर्चा करी विष्णु परमात्मा ने शिव जी से। और वो देख रही नीमा भी, नीरू भी आ गया। नीमा देख रही है, वो ये सोच रही है कि इस महात्मा में इसी करामात है, मेरा बेटा आकाश में उड़ा दिया, इसी महात्मा में ये करामात है। यूं बोल रहा बच्चा 25 दिन का। अब कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। वो सारी करामात उस साधु की मान रही है। जैसा भी आदेश था, शंकर भगवान ने कहा कि नीरू जा एक कुंवारी गाय ले और कोरा बर्तन ला, कुमार के साफ छोटा सा, वो ले आया। भगवान शिव जी ने उसके कमर पर हाथ मार दिया। लंबे लंबे सतन हो गए, दूध अपने आप सर्वित हो गया, थनों में से निकलना धार बंद की। वो साफ पात्र जो लाए थे कुमार के घर से, वो नीचे रख दिया, पात्र भरते ही बंद हो गया।
तो परमात्मा को दूध पिला गया, गट गट पी गए। अब ये लीला भगवान करता है, वेद बताते हैं, और करीब भगवान के इतिहास बताता है, उनकी लीला बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। तो परमात्मा कौन फिर? वेद बताते हैं कि कुंवारी गायों का दूध पीता है। और पिया किसने? कृष्ण तो लागड़ गांव रखा करता, 200 400 ये थी, इन्होंने पिया, कुंवारी गाय का पिया। इनकी जीवनी में लिखा हो, ये दिखाते हैं आप। ये कबीर सागर, ये परमात्मा की लीला लिखी है इसके अंदर। ये 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, ये वहां से प्रकाशित है। यहाँ प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, यानी कबीर पंथियों का लिखा हुआ, दास ने अपनी तरफ से नहीं लिखा कुछ भी इसमें किसी में। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक बंबई, इतने। अब इस पे लिखा है ज्ञान सागर में, ये देखिएगा ज्ञान सागर के 74 पृष्ठ पे, ये 74 पृष्ठ है। इसमें कहते हैं सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जैसे रात में चकोर पक्षी ने चांद दिख जा, कहते ऐसे बच्चा मिला तो इतनी खुशी हुई। ले सुत चले हर्ष मन की ना, तासो पुन अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखते आम, अन्न पानी बख्श नहीं जुल्हा शोक जनाव। अब कुछ नहीं खावे, बालक लेकर आगे। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। जैसे कोई बच्चे गड़बड़ हो जाए तो साधु संतों के पास जाके पूछते हैं, हमारा बच्चा वो दूध नहीं पीता, कारण बताओ भगवान। महाराज जी, तो मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद से कहा कि महाराज जी, हमारे बेटा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, एक बालक मिला है मुझे कमल के फूल पर। रामानंद ध्यान तब धारा जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तुम ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नहीं भली बाती। कुछ तुम सेवा हरि की चूका, ता तो भय जुल्ह का रूपा। प्रीति प्रभु गई तो लीना, ताते उद्यान में सुत तो दीना। तेरी प्रीति को सुनकर भगवान ने जंगल में तुझे पुत्र दिया। हे प्रभु जस कीन तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। अब नीरू कह रहा है कि मेरे साथ जो बनी सो बनी, परिबोर दुख हो गया। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सु दावंत कुछ खाई। भूखा बेटा बच्चा कुछ खाओ, ऐसा व्यवस्था करो। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा पुत्र जो है कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड करो ते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ना लग गया हो, यानी अनटच्ड कंवारी गाय बछिया ले आओ। और दूध चले ते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुतावंत जब होवे ता कहे देव खवाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब ये है ना चला दूत, ये दूत कौन था? ये भगवान शंकर थे। अब इसकी पुष्टि पुण्यात्मा कबीर सागर परमेश्वर का विधान 5वां वेद और उनकी जीवनी है। इसमें उस परमेश्वर ने आज की जो ये पिछली पीढ़ी की पहले जानकारी दी थी, और उसमें क्या कहा था? काल की और परमात्मा की तपस्या के ऊपर वार्ता हुई थी। तो काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, और ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब गवन संसार ही कीजिए। तो परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, भगवान आप आए हो यहाँ जीव लेने के लिए, और चौथे युग कलयुग में कितने ही ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। एक वचन और लिया था भगवान से कि परमात्मा जो आपका ज्ञान माने आपका, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे, नकली ज्ञान पर तो मेरा उसको ना ले जाना। परमात्मा बोले हो तो मेरा काम का को नहीं। तो
जब सारी परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, जब काल ने कहा था कि बेशक जा नीचे, तेरी कोई नहीं मानेगा, कलयुग में ऐसा कर दूंगा, नरे पंथ नरे मजहब बना दूंगा, बहुत बहुत